सुप्रभात बच्चों, आप सबका हिंदी की ऑनलाइन की कक्षा में स्वागत है। आज हम 10वीं की हिंदी सौरभ का पहला गद्य मधुर भाषण पढ़ने जा रहे हैं। मधुर भाषण को श्री गुलाब राय जी ने लिखा है। विषय प्रारंभ करने से पूर्व आइए लेखक परिचय जान लें। गुलाब राय का जन्म सन 1888 ईस्वी में हुआ था। गुलाब राय आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार हैं। शांति धर्म और मैत्री धर्म इनकी पहली दो सफल हिंदी रचनाएं हैं। मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि दार्शनिक रचनाएं हैं। नवरस प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। थलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ आदि उनके निबंध हैं। बाबू गुलाब राय का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता श्री भवानी प्रसाद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी माता भी कृष्ण की उपासिका थी और सुर कबीर के पदों को तल्लीन होकर गाया करती थी। माता पिता की इस धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव बाबू गुलाब राय जी पर भी पड़ा। गुलाब राय जी की प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई। तहसीली स्कूल के पश्चात उन्हें अंग्रेज़ी शिक्षा के लिए जिला विद्यालय ले जाया गया। एंट्रेंस परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने आगरा कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की। दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात गुलाब राय जी छतरपुर चले गए और वहाँ के महाराज के निजी सचिव हो गए। इसके बाद वे वहाँ दीवान और चीफ जज भी रहे। छतरपुर महाराजा के निधन के पश्चात गुलाब राय जी ने वहाँ से अवकाश ग्रहण किया और आगरा आकर रहने लगे। आगरा आकर उन्होंने सेंट जॉन्स में हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्य किया। गुलाब राय जी अपने जीवन के अंतिम काल तक साहित्य साधना में लीन रहे। उनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। आइए अभी विषय प्रारंभ करें। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल से न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर सकता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं। साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है, उसे माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अहु करी लेत। एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठति ग्रे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसति पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फ़र्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और जो समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है, वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विष भरे कणक घंटों के संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है
और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोल कर बात करने में डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा ज़बरदस्त होता है। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव भी हों, नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति वे बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य वंद्य बनता है। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती हैं, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी ज़रूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात न कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी ना कहने चाहिए जिनसे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। या तो कोई चीज़ न दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ बचने दरिद्रता न आने देनी चाहिए। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आनी चाहिए। इनका मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्राय लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है? घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं? इनकार करने में जो बातें कही जाएं उनमें परायपन का भाव न आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है। आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया, मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या ज़ाब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए, किंतु वह नपीतुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा ही वार्तालाप करते हैं। यह बुरा भी नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। आइए अभी कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। भौतिक बल। भौतिक बल का मतलब होता है शारीरिक ताकत, शारीरिक बल। न्यून। न्यून का मतलब होता है कम, थोड़ा। पंचमहाभूत। पंचमहाभूत का मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सहकारिता। सहकारिता का मतलब है सबसे मिलकर काम करना। वैमनस्य। वैमनस्य का मतलब होता है विरोधी भाव, नाराज़गी। माधुर्य। माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता। मनोनुकूल। मनोनुकूल का मतलब है मन को अच्छा लगने वाला। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण। इसका मतलब है पाश्चात्य वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया है कि पृथ्वी की माध्याकर्षण शक्ति चुंबक से भी बढ़कर है। कोयल करिलेत। तुलसी ने बताया है कि कोयल किसी को कुछ नहीं देती और कौवा किसी से कुछ नहीं लेता, लेकिन कोयल अपनी मधुर बोली से सबको खुश कर देती है। कौवे की कर्कश वाणी से सब नाखुश हो जाते हैं।
बाणभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध गद्य काव्य है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, इसका मतलब है आगे सूखी लकड़ी है। नीरस तरुवर विलासति पुरतः, इसका मतलब है आगे नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। गलतफहमी, भ्रम धारणा, चाल ढाल, आचार व्यवहार, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त का मतलब है ज़ोरदार। टकसाली भाव यानी सच्ची भावना। मुलम्मे के सिक्कों यानी नकली मुद्रा। कटु, कटु यानी तिक्त। शिष्ट, शिष्ट मतलब भद्र। सैद्धांतिक, सैद्धांतिक मतलब किसी विद्वान से संबंधित। मजबूरी, बाध्यता। वार्तालाप, वार्तालाप का मतलब है बातचीत। विष भरे कनक घट, बाहर से आकर्षक मगर भीतर से हानिकारक। सफ़ेद वेश में काले दिल वाले। वचने दरिद्रता, कथन में कमी। आत्मीयता, आत्मीयता का मतलब है निजीपन। चलो बच्चों, अभी इस पाठ का सारांश जानते हैं। मधुर भाषण अर्थात मीठी बोली से दूसरों का दिल जीता जा सकता है। जिसके मन, वचन और कर्म में निष्कपटता हो, उसकी वाणी मीठी हो सकती है। नाराज़गी, अहंकार आदि कठोर भाषा के रूप हैं। हम भद्र बने, सभ्य बने, सरल बने, मीठा बोलें, खुद खुश रहें और औरों को खुश करें, यही मानवता है। भाषा मनुष्य को मिला हुआ विशेष उपहार है जो पशुओं को नहीं मिला है। भाषा के बल पर ही मनुष्य ने लगातार उन्नति की है और प्रकृति को वश में किया है। भाषा द्वारा मनुष्य समाज बनता है, अपने ज्ञान और अनुभव को सुरक्षित रखता है। मन को पिघलाने वाले आनंद को माधुर्य कहते हैं। वचनों की मधुरता से बंद हृदय के दरवाजे खुल जाते हैं। कोयल की तरह मीठा बोलकर सबको अपना प्रिय बनाया जा सकता है और कौवे की तरह कटु बोलकर शत्रु बढ़ाए जा सकते हैं। बातचीत में मिठास के साथ प्रभावशाली ढंग से भावों को प्रकट करना ही साहित्य है। भाषा के बल पर नाराज मित्र को मनाने वाला निपुण साहित्यकार ही है। बातचीत में शिष्टाचार से आदर मिलता है। यद्यपि पोशाक और तौर तरीकों का भी प्रभाव होता है, परंतु मीठी बोली के बिना यह प्रभाव ज़्यादा देर टिकता नहीं है। मीठी बोली बोलने वाले के हृदय की निर्मलता और कर्म में सच्चाई ज़रूरी है, वरना वह बाहरी दिखावा नजर आता है। मधुर भाषण से व्यक्ति की शिक्षा, दीक्षा, कुल, परंपरा और मर्यादा का पता चलता है। किसी से अपना काम करवाने के लिए कृपया और काम हो जाने के बाद धन्यवाद कहना शिष्टाचार है। अपने से छोटों के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। किसी का काम करके एहसान भी नहीं जताना चाहिए। उदारवादी कार्य में मधुर वचनों की कंजूसी क्यों? मजबूरी में ही किसी को इनकार करना चाहिए। अभिमान त्याग कर आत्मीयता से खेद प्रकट करते हुए इनकार करना ही शिष्टाचार है। व्यावसायिक बातचीत, कानूनी बातचीत और निजी बातचीत की भाषा अलग अलग हो पर अशिष्ट न हो। व्यावसायिक वार्तालाप संक्षिप्त होना चाहिए। निजी बातचीत में आत्मीयता अवश्य हो। बात उतनी ही कहें जितनी निभा सके। आशा करती हूँ आप सबको आज का विषय समझ में आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।